Hello बच्चों, let's see the question. Read the following statements. Number one, geometrical isomerism is not observed in square planar complexes, whereas optical isomerism may be observed. Square planar complex of type Ma2B2 exhibit optical isomerism and two geometrical isomerism. Square planar complexes of type MABCD show three isomers, two cis and one trans. In fact, CO, NH3 thrice, NO2 thrice, the three identical ligands are present on the triangular faces of the octahedron. The option having incorrect statement is 1, 1, 3, 4, second, 1 and 2, third, 2 only, fourth, 1, 2, 3, 4. जितनी भी स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं उनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है? So first of all, students, let's talk about the key concept. To show optical isomerism, there must not be element of symmetry. उसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री स्टूडेंट्स नहीं होना चाहिए. अगर हम स्टूडेंट्स बात करें अबाउट स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, they do not have they have element of symmetry. तो जितने भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं स्टूडेंट्स, उनमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होता है, जिस वजह से वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते. अब जैसा कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन स्क्वायर प्लेनर वेयरएज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज ऑब्जर्व्ड, तो ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है. स्क्वायर प्लेनर में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होता. दूसरी बात ये बोल रहा है square planar complex of type Ma2B2 exhibit optical isomerism and two geometrical isomerism. अब ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है स्टूडेंट्स Ma2B2, इसमें अगर आप देखें तो आपको जो इसकी सिस फॉर्म है AA BB, इसको अगर आप बीच में से कट करोगे तो आपको मिरर इमेजेस मिलेंगी, मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है. तो अगर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, तो इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा. तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है. अब बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की. स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ टाइप MABCD शो थ्री आइसोमर. नाउ स्टूडेंट, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. MABCD, इसको अगर हम बनाएं तो ये कुछ इस तरह से बनता है MABCD. इसकी दूसरी फॉर्म कुछ इस तरह से बनती है. ए को हम फिक्स कर देंगे, सी और बी की पोजीशन को हम चेंज करेंगे, ये दूसरा आइसोमर बन गया. और थर्ड केस कुछ इस तरह से बनेगा जिसमें हम डी की पोजीशन को चेंज करेंगे और ए की पोजीशन को फिर से फिक्स रखेंगे. तो इस तरह से इसमें हमारे पास टोटल तीन आइसोमर्स बनते हैं. तो आपकी जो थर्ड स्टेटमेंट है स्टूडेंट वो करेक्ट है. अब बात करते हैं फोर्थ स्टेटमेंट की. कोबाल्ट NH3 थ्राइस NO2 थ्राइस, इसका जो फैक्ट आइसोमर बनता है उसका स्ट्रक्चर कुछ स्टूडेंट इस तरह से रहता है. कोबाल्ट, these are the 6 NO2 NO2 NO2, तीन लिगेंड तो इस तरह से रहेंगे और तीन लिगेंड एक साइड रहेंगे.
तो आप देख सकते हैं ये तीनों लिगेंड एक तरह से एक ट्राइंगल की शेप को फॉर्म करते हैं। तो जो फोर्थ वाला स्टेटमेंट हमारे पास है वो भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 दोनों ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, दैट बोथ स्टेटमेंट ऑफ 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।